नमस्ते सभी स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज के योग व स्वास्थ्य मंगलवार स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम इंटरनल इंटरनेट, हमारे भीतर का जो अंतर्जाल है वह पूरा मुद्राओं के विज्ञान, मुद्राओं का एक विज्ञान है, मुद्रा का साइंस है। मैं आपको कई बार कहता हूँ कि मुद्रा साइंस भी जानना चाहिए एक योग करने वाले साधक को। तो उस कार्यक्रम को हम आज लेकर आए आपके सामने। हमारे सामने उपस्थित है श्रीमान अनिल जी पारिक, योग शिक्षक हैं और माइंड योगा ट्रेनर हैं। तो आज इन्हीं के सत्र में आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। श्वास पूरा गहरा भर लेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो मैं श्रीमान अनिल जी को निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम को सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ कराएं। अपने परिचय के साथ में मैं आपको परिचय दे दूं कि वैसे तो विस्तार से इन्हीं से परिचय जानेंगे। मैं परिचय दे दूं कि आपने कुछ वर्षों पहले योग का और न्यूरो का और बहुत सारे योग के निकट की बहुत सारी शाखाएं जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया और अभी सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र में अच्छे झंडे गाड़ रखें और बहुत सारे लोगों को अपनी विद्या से लाभान्वित किया है। मैं अगला जो है अगली आवाज होगी हमारे अनिल जी की। ओ चालू गया। सभी को सादर ओम और मैं आपका स्वागत करता हूं आज की शानदार सुबह के साथ। ये सुबह जो आपकी ज़िंदगी में फिर ना आएगी दोबारा। क्योंकि हर समय जो निकल गया वो लौट के नहीं आता। आज के इस शानदार अवसर पे हम लोग स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो आपको स्वास्थ्य का परिचय भी अच्छा मिलेगा। इसके लिए हम लोग हमारी एक नियमित अभ्यास से शुरू करते हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा जो भी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं, अपने स्थान पर शांत होकर के बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करिए और जिस भी मुद्रा में, जो भी आपको मुद्रा के विषय में नॉलेज है, उस मुद्रा में अपने आप को, हाथों को रख सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने अंदर की यात्रा करें और अंदर अपनी सारे नसनाड़ियों को देखने का अभ्यास करें। आंखें बंद है हमारी। अपने बाएं पैर के अंगूठे उंगलियों से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बाएं पैर का उंगली, अंगूठे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर तक का हिस्सा। दाएं पैर का उंगलियां, अंगूठे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर तक का हिस्सा। दोनों पैरों की उंगलियां, अंगूठे, टखने, पिंडलियां, घुटने, कमर तक का हिस्सा। गहरी लंबी सांस लेते हुए 3 बार ऐ शब्द का उच्चारण। गहरी लंबी सांस।
पैरों की उंगलियों से लेकर कमर तक का हिस्सा जो हमारी ब्रह्म ग्रंथि के क्षेत्र में आता है, ब्रह्म क्षेत्र में आता है, पूरी तरह शांत शिथिल। अपनी स्पाइन का ध्यान करें, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक रिलैक्स करते चले जाएं। लेफ्ट हैंड शोल्डर, राइट हैंड शोल्डर, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट एल्बो, राइट एल्बो, बाएं हाथ की कलाइयाँ, हथेलियाँ, अंगूठे, उंगलियाँ, दाएं हाथ की कलाइयाँ, हथेलियाँ, अंगूठे, कोहनी सबको देखिए। गहरी लंबी सांस भरते हुए नाभि तक आइए, नाभि के ऑर्गन को देखना शुरू करें। हमारी किडनियाँ, लिवर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे डायफ्राम जिसमें सांस भरती है खाली होती है, हमारे चेस्ट को देखिए, हार्ट को देखिए, गर्दन तक के हिस्से पर लाइए। कमर से लेकर गर्दन तक का क्षेत्र हमारा विष्णु क्षेत्र है, विष्णु ग्रंथि है। आ शब्द के उच्चारण से विष्णु ग्रंथि को एक्टिवेटेड करें। गले का ध्यान लगाएं। गला जिससे आवाज़ निकलती है, श्वास नली है, खाने की नली है, उन पे ध्यान। अपनी ठुड्डी पे ध्यान लगाएं, होठों पे ध्यान लगाएं, आँखों पे ध्यान लगाएं। सबको रिलैक्स करते चले जाएं। कान, आँखें, आँखों की पलकें, सर के बाल, मस्तिष्क पूरा। ये हमारा रुद्र क्षेत्र है, शिव क्षेत्र। आइए रुद्र क्षेत्र को एक्टिव करें। भगवान शिव शंकर की असीम कृपा हमारे पे बनी रहे। मैं शब्द का उच्चारण, गहरी लंबी सांस। पैरों की उंगलियों से जो हमारा क्षेत्र शुरुआत हुई, पैरों की उंगलियां, अंगूठे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, कमर तक का हिस्सा हमारा ब्रह्म क्षेत्र है। शांत शिथिल। स्पाइन से शुरू होने वाला क्षेत्र लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, दोनों शोल्डर, दोनों हाथ, नीचे किडनियां, लिवर, पैनक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, डायफ्राम, चेस्ट, हार्ट, गर्दन तक का हिस्सा विष्णु क्षेत्र है। शांत शिथिल। गर्दन से शुरू होने वाला क्षेत्र गर्दन, होठ, नाक, कान, आंखें, आंखों की पलकें, सर के बाल, मस्तिष्क हमारा शिव क्षेत्र है। शांत शिथिल। हमारी शरीर में बहने वाली मुख्य नाड़ियाँ चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी अपनी जगह बढ़िया काम कर रही है। उनके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी बढ़िया काम कर रही है। हमारा दायां मस्तिष्क, माया मस्तिष्क अपनी जगह बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आइए ओंकार का उच्चारण से पूरे शरीर को एक ऊर्जा क्षेत्र बना दें। हमारी शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएं। परमात्मा की ऊर्जा और हमारे शरीर की ऊर्जा दोनों को एकाकार कर लें। गहरी लंबी सांस। ओम।
पूरा शरीर, पूरा मन, पूरी आत्मा एकाकार है हमारी। आइए अपनी सजगता को और बढ़ाएं, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना दें। कुछ सेकंड के अंदर हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अपनी स्पाइन को सीधा करें और ऐसा महसूस करें कि हमारी स्पाइन इस तरह सीधी है जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पाइन होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की स्पाइन जैसे सीधी होती है वैसे सीधी बना लीजिए अपनी स्पाइन को और फील करिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। गहरी लंबी सांस लेना, गहरी लंबी सांस छोड़ना। आपके अंदर की ब्रीथिंग इस तरीके से हो रही है जैसे पूरे स्वस्थ आदमी की होती है। पूरी तरह स्वस्थ आदमी की ब्रीथिंग वैसी हमारी ब्रीथिंग। चेहरे के एक्सप्रेशन पे ध्यान दीजिए, चेहरे के हमारे भाव, चेहरे पे हमारा ग्लो। एक स्वस्थ व्यक्ति का जैसे ग्लो होता है वैसे हमारे चेहरे पे भाव आ रहे हैं। हम पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। समृद्धता का प्रतीक हमारा चेहरा, स्वस्थ होने का प्रतीक हमारा चेहरा बड़ी स्माइल के साथ तैयार हो रहा है। हमारे मस्तिष्क को भाव दीजिए, मैं स्वस्थ युवा और ऊर्जावान हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ युवा और ऊर्जावान हो रहा हूँ। आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। मैं स्वस्थ युवा और ऊर्जावान हो रहा हूँ। मन के विचार चेंज तो सारी शरीर की फिजियोलॉजी चेंज। स्पाइन हमारी स्वस्थ व्यक्ति की स्पाइन, सांसें हमारी स्वस्थ व्यक्ति की सांसें। चेहरे पे हमारे स्वस्थ व्यक्ति वाले भाव, मन के विचार। आई एम बिकमिंग हेल्दी एनर्जेटिक एंड यंग। आई एम बिकमिंग रिच, मैं धनवान और धनवान हो रहा हूँ। आई एम बिकमिंग हैप्पी, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। जब हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, हमारी सांसें स्वस्थ व्यक्ति की सांसें, चेहरे पे हमारे स्वस्थ व्यक्ति के भाव हैं, मस्तिष्क में स्वस्थ विचार हैं। आइए उस परम शक्ति को नमस्कार करें, उसके प्रति शुक्रगुजार बन जाएं। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। इसलिए आज का दिन हमारे लिए सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। आदर, मान, सम्मान, प्यार, खुशियाँ, धन और जैकपॉट से भरा हुआ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, मौसम, यातायात, धन और जन्म कुंडली सभी कुछ हमारे अनुकूल है, अनुकूल है, अनुकूल है। हे ईश्वर, हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर परमात्मा की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। जीवन के सातों सुख देने के लिए हे ईश्वर आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए परम शक्ति आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हे परमात्मा, आपने हमें इतना अच्छा घर परिवार दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए, इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतना अच्छा जीवन साथी दिया, इतने अच्छे दोस्त रिश्तेदार दिए, इतना अच्छे पड़ोसी दिए। इन सब के लिए परमात्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। हे परम शक्ति, आपके धन्यवाद के पश्चात हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, उन गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में ज्ञान रूपी बरसात करी और जिनकी वजह से हम लोग अज्ञान को हटा करके ज्ञान को जान पाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी गुरुओं का, शुभ चिंतकों का धन्यवाद है। साथ ही मेरी माँ गायत्री से प्रार्थना कि वो मेरे कंठ में विराजमान रहे, ताकि मैं लोगों के हमेशा भले की बात बोलूं,
लोगों के फायदे की बात बोलूं और मेरे कंठ में से जो भी निकले वो लोगों के लिए फायदा करने वाला हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पूरी पैरों की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक अपने आप की ऊर्जा को महसूस करें। आपके अंदर बहती हुई ऊर्जा है। ऊर्जा पिंड है हम लोग, ऊर्जा पुंज है हम। जो सूर्य में है वो हम में है, जो पृथ्वी में है वो हम में है, जो वायु में है वो हम में है, जो जल में है वो हम में है, जो आकाश में है वो हम में है। परमात्मा का हर दिव्य अंश हम में है। आइए परम शक्ति को नमस्कार करते हुए अपनी एनर्जी को महसूस करें। हाथों को आपस में रगड़ें, चेहरे पे लगाएं और ईश्वर के दिए हुए जगत को अपनी खुली आंखों से देखें। आज की दिव्य और शानदार सुबह, उसको साथ में हम तैयार करते हैं। आज हमारा मुद्रा विज्ञान का विषय है, लेकिन हमें लंबे समय तक बैठे रहने से हो सकता है कई बार आपके पैरों में सुन्नपन आ रहा हो। तो हम छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करेंगे जिसकी वजह से आपके पैरों के सुन्नपन भी गायब हो जाएं और आप एक्टिव भी हो जाएं। चलिए अपने पैरों को खोल लीजिए और अपनी जगह खड़े हो जाइए। जब हम लोग खड़े होते हैं, पैर हमारे हो सकता है थोड़ा शून्य रहे, तो पैरों से चलना शुरू करें, जॉग, अपनी जैसे वॉकिंग। इस वॉकिंग को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी जीवन की गति बढ़ेगी, हमें पूरे संसार के साथ अपनी पूरी स्पीड में दौड़ना पड़ेगा। यस, अपने दोनों पैरों को ऊपर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। हमारी पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक का हिस्सा सोया है तो जगा दें। पैरों को मिलाएं, हाथ सर के ऊपर, सांस भरते हुए अपने पैरों के अपने पंजे पे खड़े होंगे और हर हिस्से को स्ट्रेचिंग करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो चैट करके पूछ भी सकते हैं, बाद में जवाब दिया जाएगा। हमने पूरे शरीर में पैरों की उंगलियों से अपने आप को एक्टिव किया। आइए कमर को एक्टिव करें। यस, ऊपर अपने आप को खींचे रखिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए साइड में। 1, सांस भरते वापस, सांस छोड़ते हुए साइड में। थोड़ा सा और अपने आप को ट्विस्ट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने कमर तक का ऐसा ट्विस्ट कर लिया। आइए कमर घुमाने का अभ्यास भी रहे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको एक अलग तरह की एक्सरसाइज सिखाता हूँ। कई बार हमारे सामने एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी समस्या और स्ट्रेस के लेवल पे बहुत बड़ी समस्याएं आती है। एक छोटा सा अभ्यास हमारे दिमाग की पूरी बत्तियों को जला देगा। कैसे करना है देखिएगा। पहले मुझे देख लीजिए अपने शरीर की गति बनाने के लिए। देखिए मैं हाथों को आगे ले जा रहा हूँ गति बनाने के लिए। ऐसे हाथों आगे पीछे, 1 2 3 4 5। और ये मेरी स्थिति है।
मेरी स्पाइन में बहता हुआ ब्लड मेरे मस्तिष्क में यहाँ माइंड की तरफ आता है, शोल्डर मेरे ऊपर जाते हैं, एक्टिवनेस होती है। दोबारा देखिएगा, 1 2 3 4 5। यस, हमने अपने आप को जागृत ले आए, अपने अंदर की जो नींद थी उसको भी खत्म कर दिया। अब हम लोग पूरी तरह हंसने मुस्कुराने के लिए तैयार हैं। क्यों? चेहरे पे स्माइल है ना। चलिए आगे की बातचीत अपन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको फिर भी लगे तो आप एक काम और कर सकते हैं, छोटी सी पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी पैरों की उंगलियों को भी जगा लीजिए। यस, और अपने पंजों को आगे पीछे गोल घुमाने का, 1 2 3 4 5 6। उल्टा, 1 2 3 4 5 6। एक पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आप सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने आप को जगाना, अपने आप से बात करना, अपने आप को एक्टिव करना। और दूसरी बात, अपने पंखों को उड़ान दें, पंखों को उड़ान दें, पंख लगाएं अपने। यह तितली वाली पोजीशन में अपने पंखों को मजबूत कर लें उड़ान के लिए। जितने मजबूत पंख होंगे, आसमान से ऊपर उड़ने की तैयारी। जिंदगी में परिस्थितियों के बादल आएंगे और परिस्थितियों के बादल बरसेंगे, लेकिन ये उनके लिए रहेंगे जिनकी उड़ान छोटी है। बाज हमेशा बादलों से ऊपर उड़ता है। हम परिस्थितियों से ऊपर उड़ने के लिए तैयार, पंखों को मजबूत कर लें बाज की तरह। यस, आइए हम लोग पद्मासन में बैठे हैं, या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। अपने दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए परमात्मा के आगे नतमस्तक होते जाएं। सारी परेशानियों को परमात्मा के हवाले कर दें और इस धरती माता को प्रणाम करते हुए जो आपकी इच्छा है वो धरती माता से मांगते हुए ऊपर उड़ जाएं। धरती सब कुछ देने के लिए तैयार। धरती के अंदर गोल्ड है, डायमंड है, प्लेटिनम है, सब चीजें हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का विषय आंतरिक इंटरनेट, मतलब पूरा अपने अंदर के पूरे सिस्टम को लेकर के, मुद्रा विज्ञान को लेकर के है, इस विषय के ऊपर, क्योंकि हमने शुरुआत है सुबह की, जो सुबह की एक्सरसाइज कराई उससे आपका मन तैयार हो गया। सुबह के अफर्मेशन से, बॉडी की एक्टिवनेस से, हमने हाथ पैरों में जो हलचल कराई उससे बॉडी एक्टिव हो गई। अब आगे बात करते हैं। जीवन में हमारा बहुत तरह का जो काम होता है, उसकी वजह से हम लोग स्वस्थ भी बनते हैं और अस्वस्थ भी रहते हैं। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा परिवार खुश रहता है, हम खुश रहते हैं, हम अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अच्छी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अस्वस्थ रहते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है? हमारा परिवार दुखी, हम दुखी, पैसे से दुखी, और कई तरह के और भी संकट हमारे पे आते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को 100% स्वस्थ रख सकते हैं? और उस 100% स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा की कृपा से हमारा एक्सपेंसेस भी जीरो रहे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुद्रा विज्ञान इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। दोस्तों, मुद्राओं के बारे में बता दूं, हमारी सनातन जो है संस्कृति, उसमें मुद्राओं का बड़ा योगदान है। हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तो मुद्राएं करते हैं, लेकिन जितने भी देवी देवता हैं, इनको प्रसन्न रखने के लिए भी, इनकी प्रसन्नता के लिए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भी इनकी मुद्राएं होती है। मुद्राएं बेसिकली है क्या? मुद्राओं के बारे में बताने के पहले ये बता दूं, हमारा जो शरीर है वो पूरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है।
आप अगर 5 तत्वों के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन मैं इतना बता दूं 5 तत्व कौन कौन से हैं। हमारा तत्व है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। हमारे 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, संतुलन अच्छा है तो हम स्वस्थ रहेंगे। और हमारे 5 तत्वों में असंतुलन की स्थिति आई तो हम लोग अस्वस्थ रहेंगे। बैठाना केवल संतुलन है, और इन संतुलन के लिए हम तैयार। इस संतुलन के लिए हम तैयार। ये संतुलन किस तरीके से बनेगा, हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंदर किस तत्व का बैलेंस है और कौन सा तत्व हमारा असंतुलित है। अगर हमने असंतुलन को पकड़ लिया तो हम लोग संतुलित करने की क्रिया आराम से कर पाएंगे। हमारा हर तत्व हमारे बॉडी के किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट भी करता है और उसकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट भी करता है, प्रतिनिधि करता है। और जिस जगह की हमारी ऊर्जा कम है उसको हमने बढ़ा दिया, और जिस जगह की ऊर्जा हमारी ज़्यादा है उसको कम कर दिया, तो हम पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। मुद्रा विज्ञान भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत वैल्यू रखता है, इसीलिए हर देवी देवता, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ भगवती हो, शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, गणेश जी भगवान हो, और भी जितने भी तरह के देवी देवताओं का हम लोग बोलते हैं, उनकी हर एक की अपनी अपनी मुद्राएं हैं। लेकिन हम स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात अभी ना करते हुए केवल स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो हर बीमारी को ठीक करने की भी एक मुद्रा है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज मुद्रा विज्ञान में नहीं। तो अब मुद्रा विज्ञान के बारे में मैंने इतना कुछ बता दिया। मुद्राएं बनती कैसे, अपने हाथों की उंगलियों के उपयोग से मुद्राएं बनती है, हमारे चेहरे से भी मुद्राएं बनती है, हमारे बैठने के पोस्चर से भी मुद्राएं बनती है, हमारे बंद लगाने से भी मुद्राएं बनती है। आज हम लोग हाथों की उंगलियों के विषय में बात करेंगे, और यहाँ आपको पूरी जानकारी देने का सर्वोत्तम प्रयास करेंगे जो हमने हमारे गुरुओं से सीखा है, और परम शक्ति जो हमारे मुख से कहलाना चाहती है वो सारा मैं आपके सामने बताने को तैयार हूँ। समय अपनी जगह अपनी अवधि में रहेगा। अपना प्रयास रहेगा कि आपके स्वास्थ्य की बहुत सारी जानकारी इस मुद्रा विज्ञान के विषय में दे दूं। देखिए, ये पूरी जगह हम अगर बात करें हमारे घर की, हमारे घर में अगर देखा जाए तो ट्यूबलाइट होती है, पंखा होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, एसी होता है, टीवी चलती है। और ये जो जितने भी उपकरण चलते हैं, इनको चलाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और हर व्यक्ति जानता है कि इनको चलाने के लिए विद्युत की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी क्या मौजूद नहीं होती क्या? ये मौजूद तो रहती है, लेकिन फिर भी क्या पंखा हर समय चलता है क्या? ये मौजूद रहती है, लेकिन जिस समय हमें चलाना होता है तब ये चलता है। अच्छा, पंखा चलाने के लिए हम क्या करेंगे? पंखा चलाने के लिए हम एक डंडा लेकर के पंखे की पंखुड़ियों को हिलाएंगे क्या ऐसे पंखा चलाने के लिए? ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग पंखा चलाने के लिए क्या करेंगे? एक स्विच को दबाएंगे, और जो विद्युत उस तारों में बह रही है वो पंखे में जाएगी, वो उसको एक्टिवेटेड करेगी। ऊर्जा शक्ति विद्युत वो जाएगी, एक्टिवेटेड करेगी। कूलर चलाने के लिए भी यही होगा, एसी चलाने के लिए भी यही होगा, टीवी चलाने के लिए भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि तब तक विद्युत शक्ति रहती नहीं है। विद्युत हमेशा अपने घर के जो तार हैं उनके अंदर बह रही है जब तक कि उसको सप्लाई मिल रही है। और देखिए, इसको समझिएगा, पावर हाउस से हमारे पास में बिजली के तारों के माध्यम से बिजली आती है, हमारे मीटर का एक कनेक्शन होता है, वहां तक रहती है, वहां पे हमारी मेन एमसीबी वगैरह लगी होती है। हम चाहें तो पूरे घर की बिजली एक स्विच में बंद कर सकते हैं, और पूरे घर की बिजली एक स्विच में चालू कर सकते हैं। जब वो पूरे घर में आ गई तो पूरे घर की जितनी वायरिंग है सब में बह रही है, और उन वायरिंग के अंदर जो बह रही है उनके अंदर हम उस वायरिंग के अंदर जो बह रही है उसके अंदर हम लोग अपनी तरफ से स्विच लगा के रखते हैं, ताकि वो ऊर्जा शक्ति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। मुद्राएं भी इसी विषय पे चलती है। मुद्राएं भी ऐसे ही काम करती है। हमारे अंदर जो विद्युत बह रही है उसको पूरी तरह कंट्रोल करने का काम, पूरी तरीके से नियंत्रण करने का काम मुद्राओं के अंदर है। हमारे यहाँ एनर्जी पॉइंट होते हैं, हमारे 7 चक्रों का आपने नाम सुना होगा, जो मुख्य हमारे 7 चक्र हैं।
वैसे हमारे शरीर के अंग में बहुत सारे असंख्य चक्र हैं। हमारे नसें नाड़ियां हैं खूब सारी जो बहती है अपनी जगह, लेकिन मुख्य तरह की हमारी 72,000 प्रकार की नाड़ियां मुख्य मानी गई है। और उनके अंदर भी 3 प्रकार की नाड़ियां, जिसमें चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, वो और प्रधान नाड़ियां मानी गई है। जो 72,000 तरह की नाड़ियों से हमारा शरीर जो मुख्य रूप से फैला हुआ है, ये पूरा जाल फैला हुआ है, इस जाल का नियंत्रण कैसे होता है? अगर देखा जाए तो मैं शरीर को अगर 2 हिस्सों में बांट दूं तो 36,000 प्रकार की नाड़ियां मेरी इधर और 36,000 प्रकार की नाड़ियां मेरी इस तरफ आ गई, और मैं केवल हाथों की उंगलियों से इनके सबके रोग ठीक कर सकते हैं, उनकी ऊर्जा शक्ति का संचार कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे काम होता है। मैंने विस्तार इसलिए बताया ताकि आपको विषय को समझने में आसानी रहे, और कई बार आपको ये लगे कि यार ये अंधविश्वास की बातें होती है, तो जब मैं इसका साइंस समझा चुका होता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगी। जिस तरह से विद्युत काम करती है, वैसे हमारे शरीर के एनर्जी के लेवल जो है वो भी हमारी हाथों की उंगलियों से नियंत्रित होते हैं। हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। पंखे का रेगुलेटर आपने देखा होगा, उसमें हमारे पास में 1 2 3 4 5 तक पंखे को तेज करने का और कम करने का ऑप्शन भी होता है, और पूरा बंद करने का ऑप्शन भी होता है। इसी तरीके से मुद्राएं हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ाएगी, घटाएगी, संतुलित करेगी। चलिए, सबसे पहले मैं परिचय देता हूं आकाश तत्व का, पृथ्वी तत्व का, वायु तत्व का, जल तत्व का और अग्नि तत्व का। ये जो हमारा अंगूठा आप देख पा रहे हैं, ये जो आप हमारा अंगूठा देख पा रहे हैं, दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं, ये अंगूठे हमारे अग्नि तत्व का प्रतीक है। अंगूठे हमारे अग्नि तत्व का प्रतीक है, यानी इन अंगूठों के अंदर अग्नि बहती है। उसके बाद में हमारी जो दूसरे नंबर की उंगली है, ये फर्स्ट नंबर की उंगली है, जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, प्रथम उंगली, ये वायु तत्व का प्रतीक है। ये अग्नि, ये वायु। उसके बाद में जब हम दूसरे नंबर की यहाँ की बात करें, जिसको हम लोग सबसे बड़ी उंगली बताते हैं, ये सबसे बड़ी उंगली होती है हमारे हाथ में, ये हमारे आकाश तत्व का प्रतीक है। आकाश तत्व के बाद में हमारी जो दूसरी, ये सबसे सेकंड लास्ट उंगली, जिसको हम लोग रिंग फिंगर भी बोलते हैं, ये हमारे पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और सबसे छोटी वाली जो उंगली है वो हमारे जल तत्व का प्रतीक है। तो हमारे पांचों इसमें आ गए। शरीर हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है, और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बोला है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 चीजों से मिलके अधम शरीरा, मतलब पूरा शरीर बना हुआ है, इनके संयोग से शरीर बना हुआ है। अब हम लोग पहली मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। ये अग्नि तत्व है। अगर हम लोग कोई भी उंगली को अगर इसके साथ मिलाएंगे, अगर अंगूठे के साथ किसी भी उंगली को मिलाएंगे, तो वो तत्व बैलेंस हो जाएगा, यानी संतुलित हो जाएगा। यानी अगर मुझे जल तत्व को बैलेंस करना है तो मैं अग्नि के साथ मिला रहा हूं, पृथ्वी को बैलेंस करना है तो मैं अग्नि के साथ मिला रहा हूं, आकाश को बैलेंस करना है तो मैं यहां मिला रहा हूं। बैलेंस का मतलब होता है कम होता है तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा है तो कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको मिला रहा हूँ। अब ये देखिए, ध्यान मुद्रा कहलाती है, ज्ञान मुद्रा कहलाती है। ज्ञान मुद्रा ज्ञान का भंडार बढ़ाती है, यानी कि अग्नि और वायु मिलकर के हमारे ज्ञान रूपी अग्नि को बढ़ाती है, इसलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा है। किसी भी तत्व को अगर हमें कम करना है, पहले से ही उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ी है, तो क्या करेंगे, हम लोग उस तत्व को अंगूठे की जड़ में लगा देंगे, और अंगूठे की जड़ में लगाने की वजह से वो तत्व कम हो जाएगा, ज्यादा है तो कम हो जाएगा। और अगर हमें किसी तत्व को बढ़ाना है तो अंगूठे को उस उंगली की जड़ में लगा देंगे, तो तत्व प्रभावशाली रूप से बढ़ने लग जाएगा और डोमिनेटेड हो जाएगा। ये इसका पूरा कारण है। अच्छा, हमें सावधानी कब रखनी है, कैसे रखनी है, उनके ऊपर जानकारी ले लीजिए, क्योंकि कारण क्या है, जानने की इच्छा सबकी होती है, सावधानी के साथ भी चलना जरूरी है। हमें गाड़ी चलाने आती है, मोटरसाइकिल चलाने आती है, सब कुछ आती है, लेकिन हम लोग जब सीखते हैं तो सिखाने वाला हमारे को चलाने का तरीका भी सिखाता है और सावधानी रखना भी सिखाता है। अगर हम बिना सावधानी के गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना होने की संभावना प्रबलतम रहेगी। तो हम लोग इसको सावधानी कैसे रखेंगे बताता हूँ। मुद्राएं जब भी आप करें, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत पश्चात मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, केवल आपात स्थिति को छोड़ के। आपात स्थिति का मतलब कुछ मुद्राएं ऐसी है जहां आपको खाना खाने के बाद में कोई परेशानी आई,
तो उसका तुरंत सॉल्यूशन उन मुद्राओं से हो सकता है। उन मुद्राओं को आप खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम मुद्राओं को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, यानी जब भी हमारा पेट भरपूर मात्रा में भरा हो तब नहीं करना चाहिए। दूसरा, चाय पीने या पानी पीने के तुरंत बाद में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड बाद में नहीं करना, 5-7 मिनट रुक जाना चाहिए। मुद्राएं जब भी हम लगाएं, अगर हमें असहजता हो और एकदम से अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए तो उस मुद्रा को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम मुद्रा लगा रहे हैं लेकिन वहां की ऊर्जा पहले से ही किसी और मुद्रा की डिमांड कर रही है या फिर बैलेंस है, और हम लोग उसको इनबैलेंस करेंगे तो हमारे को लग सकता है कमजोरी आ सकती है, बेचैनी हो सकती है, तो वहां उस मुद्रा को छोड़ देना है। जब भी हम किसी उपचार के लिए, विशेष उपचार के लिए मुद्राएं करते हैं, तो जैसे ही हमारा उपचार हो जाए उसके पश्चात वो मुद्रा करनी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मुद्रा जिससे आपका उपचार हो गया, माइग्रेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई, फिर भी आप उसको पकड़े चले जा रहे हो, तो वो जो ऊर्जा जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब उसको ज्यादा बढ़ाओगे तो उसका भी नुकसान है। तो ये सावधानियां रखने की चीज है। इसको सोते जागते भी मुद्राएं कर सकते हैं। जो बच्चे और बीमार हैं, बड़े उम्र के बूढ़े होते हैं जो अपने हाथों से मुद्राएं नहीं कर सकते, उनके लिए सावधानी ये है कि आप उनकी मुद्रा बना के उनको टेप से भी चिपका सकते हैं। जो छोटा बच्चा है जिसको मुद्राएं करा रहे हैं वो तो रखेगा नहीं ध्यान में, तो उसको मुद्रा बनाइए और आपको टेप से चिपका दीजिए ताकि वो मुद्राएं बने बनी स्थिति में लंबे समय तक रह जाए। ठीक है, तो सावधानी के साथ आगे बढ़े। हम लोग मुद्राओं में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी जो पहली मुद्रा हम बता रहे हैं उसका नाम हम लोग रख रहे हैं आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा कैसे बन रही है मैं आपको बता दूं। ये हमारी जो उंगली, जिसको हम लोग मिडिल फिंगर बोलते हैं, ये हमारी सबसे लंबी होती है हाथ में, इसको हम अग्नि तत्व के साथ मिला रहे हैं। आकाश विस्तार लिए हुए होता है, इसलिए हमारे मन को विस्तार मिलता है, हमारे मन का खोखलापन और नेगेटिव विचार खत्म होते हैं। दूसरी बात, हमारी हड्डियां मजबूत होती है। जिनको भी ऑस्टियोपोरोसिस मतलब अस्थि क्षीणता की बीमारी होती है, उनकी हड्डियां कमजोर होती है, उनके लिए आकाश मुद्रा बहुत शानदार है। जिनको कान संबंधित कोई रोग है, कम सुनाई देता है, उनके लिए आकाश मुद्रा बहुत बढ़िया है। आपको अगर जोड़ों के दर्द है तो आकाश मुद्रा के साथ में अगर आप पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे तो जोड़ों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। हड्डियों के दर्द है, आकाश मुद्रा से समाप्त हो जाएंगे। मन का खोखलापन खत्म हो जाएगा, मन के विचार पूरा विस्तार ले चुके होंगे। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आकाश उनके लिए, जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके लिए आकाश मुद्रा बहुत अच्छी है। आकाश मुद्रा की एक सबसे बड़ी खासियत बताऊं आपको, जो भी बच्चे डल माने जाते हैं, जो बोलते नहीं, अंतर्मुखी होते हैं, हम उनको आकाश मुद्राओं से उनको थोड़ा बाह्यमुखी तैयार करते हैं ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी का के लिए अगर मैं बताऊं तो हम बाएं हाथ से अपने आकाश मुद्रा लगाएं और दाएं हाथ से अगर हम पृथ्वी मुद्रा लगाएंगे तो कुछ समय लगातार अभ्यास से हमारे जोड़ों के दर्द भी ठीक होने लग जाएंगे। ये जो आकाश मुद्रा है, इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं पृथ्वी मुद्रा की। जैसे मैंने पृथ्वी नाम बोला, जो हमारी रिंग फिंगर है, इसको हम लोग अग्नि के साथ मिलाते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा बनती है। अब पृथ्वी जैसा गुण वैसा इसके, जैसा रूप है वैसा गुण है इसका। क्या गुण रहेगा? पृथ्वी के अंदर से हमारे को सारे पोषक तत्व मिलते हैं, सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। आप देखोगे किसी भी पेड़ को, तो पेड़ अगर हमें आम दे रहा है या खरबूजा दे रहा है या नारियल दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, अमरूद दे रहा है, तो हर प्रकृति के फल में कुछ ना कुछ अलग तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं। वो क्या पेड़ ने पैदा किए? क्या वो धरती से ही सारी चीजें सोखते हैं और उनको हमारे फल के रूप में हमें दे देते हैं। क्योंकि हम लोग पृथ्वी के इन सारे न्यूट्रिशन को डायरेक्ट वैसे ढूंढ नहीं पाते। हमें देखिएगा यहाँ तो मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी नारियल के लिए बहुत अच्छी है, ये आम के लिए बहुत अच्छी है, और उन गुणों के रूप में हम उनको खाते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी मुद्रा का सबसे बड़ा प्रताप हमारे लिए क्या रहता है? हमारी बॉडी में किसी भी तरह के विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो वो सारी पूर्ति हमें हो जाएगी। शरीर कमजोर है तो शरीर मजबूत हो जाता है, कदकाठी मजबूत होती है। और पृथ्वी मुद्रा हमारी तन मन की दुर्बलता को खत्म करती है। पृथ्वी तत्व का अगर बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है तो आदमी मोटे हो जाते हैं, ये भी बता दूं आपको। आदमी थोड़े आलसी भी हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी उनके अंदर जड़ता भी देती है।
क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है। तो पृथ्वी मुद्रा जिनको अपने वजन को बढ़ाना है उनके लिए बहुत बढ़िया, जिनको कमजोरियों को दूर करना उनके लिए बहुत बढ़िया। हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी हो, पृथ्वी मुद्रा उसको ठीक करने के लिए तैयार है, क्योंकि सारे मिनरल्स, डायमंड, गोल्ड, आयरन सब कुछ पृथ्वी से मिलता है। हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के साथ में अब जल की। ये सबसे जो छोटी उंगली है ये है जल मुद्रा, इंद्र मुद्रा भी इसको बोलते हैं। और इसका प्रताप क्या है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जल होता है। जल की शुद्धि के लिए मुद्रा काम करती है। जल की कमी से हमें जितनी भी तरह की परेशानियां होती हैं उन सबका इलाज जल मुद्रा में छुपा हुआ है। अभी गर्मी का मौसम है, हमें प्यास लग रही है और पानी पीने को नहीं मिल रहा, हम क्या करें, गला सूख रहा है, थोड़ी देर के लिए भी आप जल मुद्रा लगा देंगे, आपका कंठ सूखना बंद हो जाएगा, कंठ सूखना बंद हो जाएगा। आपके गले के कई रोगों के लिए ठीक करता है। और एक चीज़ और बता दूं, हमारी जो माताएं बहनें इस कार्यक्रम को देख रही है उनके लिए बता दूं, ये जल मुद्रा फेशियल का काम करती है, हमारे चेहरे पे ग्लो बढ़ाती है। जितने भी हमारे स्किन संबंधित रोग होते हैं उनके लिए जल मुद्रा बहुत काम की है। ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है मुद्राओं का। आप इसको विस्तार से जानने के लिए हमारी एक वर्कशॉप भी कर सकते हैं जहां मुद्रा विज्ञानी पे काम करते हैं, और 7 दिन की हमारी वर्कशॉप होती है। उसमें हम लोग जूम के थ्रू आपको बताते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सिखा के छोड़ दिया, आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, अपनी बीमारियों के बारे में बता सकते हो, मुद्राओं से मैं उसका टाइमिंग और सब चीज़ें बता दूंगा। ये मुद्रा विज्ञान का हमारी वर्कशॉप 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, 1 अगस्त से, और रात को 8:30 से लेकर 9:15 का समय रहेगा। तो जितने लोगों को भी मुद्रा विज्ञान के विषय में डीप नॉलेज लेनी है वो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। अब ये मैंने जो चीज़ें बताई, अब उसका उल्टा भी है। कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ जल तत्व की बढ़ोतरी हो जाती है, हाथी पाँव जैसा हो जाता है, हमारे कफ जमना शुरू हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम रहती है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, सर्दी खांसी जुकाम होती है। अब जल तत्व तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, अब हमें क्या करना है, जल तत्व को दबाना है अग्नि के नीचे और वरुण मुद्रा बना देनी है। जिनको हाथी पाँव है उनका इलाज हो जाएगा, जिनकी नाक बह रही है, साइनस की प्रॉब्लम है, कफ जमा हुआ है, उसका इलाज हो जाएगा। इतनी सारी इलाज इसके अंदर संभव है। कई जगह तो जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आपका जो रक्तचाप है उसको भी संतुलित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा जो हमने करी। अब कई लोग कहते हैं यार भाई साहब मेरा तो वजन पहले ही बढ़ा हुआ है, पृथ्वी मेरी बहुत विशाल हो चुकी है, अब पृथ्वी को कम कैसे करें। तो हम लोग सूर्य मुद्रा का उपयोग करते हैं, पृथ्वी को अग्नि के नीचे दबा देते हैं और यहाँ से सूर्य मुद्रा बनती है। सूर्य मुद्रा तेज होती है, जिनको भी सर्दी लगती है सर्दी के दिनों में सूर्य मुद्रा का उपयोग कराते हैं हम, ताकि ठंड दूर भग जाए। सर्दी संबंधी जितने रोग हैं उनका इलाज है। आपकी शुगर बनती है तो शुगर जलाने का काम भी करती है, मोटापा जलाने का काम भी करती है, आपकी चर्बी को भी जलाती है, आपके सूर्य स्वर को एक्टिव करती है। आप इसको लगाते ही थोड़े समय में आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा। ये मुद्रा हमें आंखों की रोशनी बढ़ाती है, मोतियाबिंद को भी खत्म करती है। और इसका सबसे बड़ा उपयोग हम लोग वेट लॉस में भी इस मुद्रा को लगातार लोगों को बताते हैं। लेकिन ये किनको नहीं करनी है ये भी सावधानी रखिएगा। जिनको पहले से हाई बीपी है उनको नहीं करनी चाहिए भाई साहब, जिनको गर्मी पहले ज़्यादा लगती है उनको नहीं करना चाहिए, जिनको हार्ट की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा सा भी वो करेंगे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, धीरे करनी चाहिए। हम बात करते हैं, अब हमने किया था आकाश। अब किसी को हमने जैसे बताया बच्चा चंचल है बहुत ज़्यादा पहले से ही, अगर हम उसको और आकाश कराएंगे तो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, पहले हाइपर एक्टिव है। तो हाइपर एक्टिव बच्चों को हम शून्य मुद्रा कराते हैं ताकि वो हाइपर से थोड़ा सा डाउन हो जाए एक जगह। कई बार बच्चे देखे होंगे आपने, एक जगह स्थिर नहीं बैठते, पढ़ाई फोकस नहीं कर पाते, हम उसको शून्य मुद्रा करवाते हैं। शून्य मुद्रा हमारे कान संबंधी, जैसे कान में जमी हुई मेल, कान का पर्दा फट गया, कान का बहना, उनमें भी इलाज करती है। कभी हमारे कोई चांटा लग जाए और एकदम से कान सुन हो जाए चोट लगने से, उसका इलाज भी करती है। एरोप्लेन में हम सफ़र कर रहे हैं, एरोप्लेन में सफ़र करते हैं, कई बार हमारे को हजम नहीं होता ना, उसकी जो आवाज़ होती है, या वहाँ बैठने के साथ हमारे अंदर ऐसा होने लगता है हमें उल्टी जैसा मन हो रहा है,
हम शून्य मुद्रा करवा देते हैं। इतने सारे उपयोग हैं हड्डियों को। अच्छा, शून्य मुद्रा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग, थायराइड के पेशेंट को हम लोग शून्य मुद्रा करने के लिए बोलते हैं, ताकि थायराइड के अंदर बहुत इफेक्टिव बने। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं वायु मुद्रा की। वायु में ये अंगूठे की जड़ में लगाएंगे, इससे वायु मुद्रा बनेगी। और वायु 51 तरह के, जो आयुर्वेद के अनुसार 51 तरह के जो वायु संबंधित रोग होते हैं, वो केवल एक मुद्रा से ठीक हो जाते हैं। एक मुद्रा से, वायु मुद्रा से 51 आयुर्वेद में वायु के रोग बताए गए, सबका उपचार है। अब वायु के रोग कौन कौन से होते हैं पहचानिएगा। हमारे जोड़ों में जो भी दर्द है वो वायु का रोग है। घुटने का दर्द है, वायु का रोग है। कहीं भी स्पेशल दर्द आ रहा है, वायु का रोग है। एसिडिटी बन रही है, वायु का रोग है। हमारे हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, वायु का रोग है। हमारा रक्तचाप ऊपर नीचे हो रहा है, वायु के संबंध में आ रहा है। तो हम लोग बहुत तरह की बीमारी को वायु मुद्रा लगाते हुए ठीक कर सकते हैं। जब कभी भी आपको एसिडिटी बन रही हो, आप वायु मुद्रा लगा दीजिए। अगर एसिडिटी बनने की वजह से सर दर्द हो रहा है, वायु मुद्रा लगा दीजिए। तो ये सारे वायु को रोग खत्म करने में वायु मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान है। अब कितने समय लगानी है, कैसे लगानी है, डिटेल से जब भी आप सीखेंगे, उनके अंदर हम लोग और जानकारी देंगे। क्योंकि हमारे सेशन का कितना समय बाकी है, 10 मिनट के अंदर हमारा सेशन कंप्लीट होगा। और जानकारी के लिए थोड़ी सी चीज़ें और बढ़ा देता हूँ। ये ज्ञान मुद्रा हमारी वो मुद्रा है, जितने भी बड़े बड़े संत हुए, जितने भी बड़े बड़े अवतार हुए, भगवान हुए, यहाँ तक कि मैं कहता हूँ श्रीमद् भागवत गीता, जो श्री कृष्ण जी भगवान ने, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सारे भ्रम दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र में सुनाई थी। कहा जाता है उस समय भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मुद्रा में गीता का उपवचन दे रहे थे, गीता का प्रवचन दे रहे थे। हमने बुद्ध की जितनी मूर्तियां देखेंगे उसके अंदर ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा, इस तरह की मुद्रा के अंदर अभ्यास बताया गया है। तो हमारे जैन संस्कृति हो, चाहे बौद्ध संस्कृति हो, चाहे हिंदू संस्कृति हो, या किसी भी धर्म के मानने वाली संस्कृति हो, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाली संस्कृति हो, सभी के अंदर मुद्रा विज्ञान का महत्व बताया गया है। मुद्रा विज्ञान को अगर आप पूरी तरह जान और सीख लेते हैं, तो मैं आपको पूरी शॉर्टी के साथ कहता हूं कि आपके अधिकतम से अधिकतम बीमारियां आप ठीक कर लोगे, आपके परिवार की ठीक कर लोगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। एलोपैथी को मैं वैसे भी ये मानता हूं कि अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाना हो या इमीडिएट आकस्मिक स्थिति में उपचार करना हो तो एलोपैथी बढ़िया है। लेकिन बाकी जितने भी आपके लाइफस्टाइल के डिजीज है या जो चीजें हैं, वो केवल अपनी ऊर्जा को अगर आप बैलेंस करना सीख गए तो पूरी तरह अपने आप को ठीक कर लोगे, पूरी तरह आपको ठीक कर लोगे। ये जो पूरी तरह आप ठीक कर लोगे, इसकी वजह से आपका पूरी तरीके से स्वास्थ्य मिल जाएगा। आपको एक चुटकुला सुनाता हूं, अगर आपको पसंद आएगा, क्योंकि हमने ज्ञान वाली तो बहुत सारी बातें कर ली है ना। होता क्या है, एक बड़े डॉक्टर साहब होते हैं जिनका बहुत बड़ा नाम होता है, और एक हमारे अजमेर शहर के एक ज्ञानी जन होते हैं जो अपना इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब उनकी जांच करते हैं, एक पर्ची लिख देते हैं, और पर्ची लेकर के वो ज्ञानी जन सारे दुकानों पे घूमते हैं। तो वो घूम फिर करके डॉक्टर साहब के पास में 2 घंटे बाद आते हैं और उनको बोलते हैं, डॉक्टर साहब सारी दवाइयाँ मिल गई, लेकिन आपने सबसे पहले जो ऊपर एक दवाई लिखी है वो कहीं भी नहीं मिल रही है। डॉक्टर पर्ची चेक करता है और वो देखता है, वो क्या बोलता है, अरे साहब गलती हो गई, एक्चुअली मेरा पेन नहीं चल रहा था, तो मैं इसको चलाने के लिए जो रगड़ रहा था वो लिखा रह गया। कहता डॉक्टर साहब धन्यवाद आप। मैं 54 दुकानों पे गया मेडिकल वाली पे, और उनका एक्सपीरियंस सुनाता हूँ क्या रहा। एक दुकानदार ने मुझे बोला कि भाई साहब ये दवाई की तो कंपनी बंद हो गई, दूसरी दवाई दे दूं क्या। दूसरे दुकानदार ने मुझे बोला कि भैया परसों तक मैं दवाई मंगा दूंगा, ये जो दवाई डॉक्टर साहब ने लिखी है ये परसों तक मंगा दूंगा। एक दुकानदार ने क्या बोला कि भैया ये तो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है महीनों से, आप कहो तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करके दूसरी पूछ लेता हूँ। और एक दुकानदार ने क्या बोला कि भाई ये दवा तो 3 गुना रेट पे मिलेगी, आप कहो तो इसकी ब्लैक चल रही है, कंपनी जा ही नहीं रही है, ब्लैक चल रही है, आप कहो तो मंगा देता हूँ, अभी एडवांस पैसे दे जाओ, मंगा देता हूँ। और एक दुकानदार ने तो बोला भाई तेरे को कौन सी बीमारी हो गई, इस दवा को हमेशा लेते रहना, अभी मिल नहीं रही है लेकिन मंगवा दूंगा, लेकिन ये दवा लेते रहना, तेरा रोग लाइलाज हो जाएगा, नहीं लेगा तो इन डॉक्टर साहब का कहना मानते रहना।
तो डॉक्टर साहब धन्य हो आप, और धन्य आपके मेडिकल वाले जो आपके राइटिंग के लिए आपने जो पेन को चलाया उसको भी दवा बना दिया। ये चुटकुला भी हो सकता है आपके लिए और ये हकीकत भी हो सकता है। अगर ऐसे मेडिकल डिपार्टमेंट वालों से बचना है, ऐसे डॉक्टरों से बचना है, तो केवल अपनी पंच तत्व की ऊर्जा को बैलेंस कर लीजिए, पंच तत्वों को संतुलित कर लीजिए और पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए। आपका कोई सवाल है, फेसबुक पे चैट पे आया तो जवाब दे देते हैं हमारी जूम मीटिंग के थ्रू। जूम में हमारी नियमित रूप से 6:30 से 7:30 जूम पे क्लास चलती है, जिसमें विभिन्न तरह की बीमारियों के ऊपर हम लोग बताते हैं। वहां से भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं वो। हाँ, अब थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट दे दे। तो हमने बीमारियां बताई, समस्याएं बताई, समाधान बताया, और समाधान के साथ में समाधानकर्ता का पता भी बता देता हूँ। मेरा नाम अनिल पारिक है। तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो के नाम से हम योग का काम करते हैं। मेरी धर्मपत्नी तारा पारिक MSc है योगा में और मैंने डिप्लोमा कर रखा है। लेकिन परमात्मा की असीम कृपा के साथ NLP का प्रैक्टिशनर हूँ, जहाँ माइंड योगा पे हम लोग काम करते हैं और सारी बिलीफ सिस्टम को, बीमारियों को हम लोग दिमाग के दम पे समाप्त कर सकते हैं। NLP के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। NLP ऐसी विधा है जिसने सीख लिया उसका जीवन चेंज हो जाता है। NLP होता क्या है? हमारा जो भी हम व्यवहार करते हैं, जो भी समाज के साथ हम व्यवहार करते हैं, मेमोरी होती है, वो सब चीजें अच्छी और बुरी हो सकती है और उसके लेवल पे हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो हमारी बुरी प्रोग्रामिंग को ठीक करना, अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में अगर प्रॉब्लम आएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हार्डवेयर ठीक करना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा या फिर जोड़ना तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आएगी तो क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाएगा तो क्या करेंगे? या तो हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा, नहीं तो हमें एंटीवायरस चलाना पड़ेगा। वैसे हमारा जो मन है, मन के सॉफ्टवेयर को कैसे ठीक करें और उससे बीमारियां कैसे ठीक करें, ये NLP का विषय रहता है, जिसको भी हम लोग सिखाते हैं। NLP का विषय इतना गहरा है कि आदमी के मन के विचार, भावनाएं, आदतें सब कुछ चेंज की जा सकती है और पूरा स्वास्थ्य दिया जा सकता है। जो अपने आप को गरीब मानते हैं उनको अमीर बनाया जा सकता है, जो अपने आप को अस्वस्थ मानते हैं उनको स्वस्थ किया जा सकता है। तो इस सब चीज़ों की हम लोग जानकारी देते हैं हमारी नियमित क्लास के रूप में। और हमारा यूट्यूब पे चैनल है तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो, वहां से भी आप कुछ वीडियो देख सकते हैं। मुद्राएं के भी हमने वीडियो डाल रखे हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी आए और आप मेरी मदद लेना चाहें और परमात्मा मेरे माध्यम से आपको स्वस्थ बनाना चाहें, तो आप मेरे नंबर का उपयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99292866 एंड फिर 66। दोबारा रिपीट करता हूँ, 99292866 एंड अगेन 66। ये नंबर है। अनिल पारिक नाम है मेरा। तारा योग एंड वेलनेस स्टूडियो के नाम से अजमेर में हमारा काम है। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों जने ग्रुप क्लासेज लेते हैं, ऑनलाइन पर्सनल क्लासेज लेते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं जहां परमात्मा की कृपा से हम उसका कोई उपचार योग, मुद्राएं या प्राणायाम के माध्यम से ना बता पाए। परमात्मा की असीम कृपा से सारी चीजें बता पाते हैं। तो अगर आपको अपने दिमाग के संबंध में कोई परेशानी हो तो भी कर सकते हैं। अच्छा, NLP के बारे में बता दूं, अगर आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं और तलाक तक की नौबत आ जाती है तो भी NLP की ऐसी प्रैक्टिस है जिसके दम पे हमने कई परिवारों की जिंदगी बचाई। आपके माइंड को इस लेवल पे चेंज कर दिया कि जो चीजें आपको बहुत सकारात्मक होती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन रिजल्ट जो आते हैं वो रिजल्ट आते हैं हमारे उन परिस्थितियों पे हमने रिस्पॉन्स क्या किया, प्रतिक्रिया क्या करी है उनके अकॉर्डिंग। तो हमारी प्रतिक्रियाओं को हम लोग कैसे नियंत्रित कर पाते, ये हमारा माइंड का विषय है, जो योग, प्राणायाम, ध्यान इनके माध्यम से कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारी जो मुद्रा विज्ञान है, इस पे 1 अगस्त से हमारी वर्कशॉप शुरू हो रही है 7 दिन की जूम पे। आप में से जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहें वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9929286666 पे, या आपके पास पे जो भी नंबर है वहां से भी आप मेरी जानकारी ले सकते हैं। ये 7 दिन की रहेगी। इसके अंदर हम मुद्रा विज्ञान का गूढ़तम विषय पूरे सरल शब्दों में सिखाएंगे, साथ में एक जापानीज टेक्निक सिखाएंगे जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को, फियर को, एंजाइटी को, ट्रोमा को, सबको रिलीज कर पाए, और वो भी बिना किसी दवा के। इसके अलावा हम लोग आपको ओरा क्लीनिंग सिखाएंगे। हमारा जो शरीर बना हुआ है पूरा स्वास्थ्य, अगर हम लोग बात करें तो हमारा फिजिकल बॉडी तो अपनी बॉडी है, लेकिन इस फिजिकल बॉडी के अंदर हमारा ऑरा है, यानी हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड।
उसके अंदर हमारे 7 चक्रास है, इसके ऊपर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है और उसके ऊपर हमारी वो आत्मा है। तो जब भी हम लोग डॉक्टर से बात करते हैं तो वो हमारी फिजिकल बॉडी को ठीक करने की कोशिश करता है, हमारे अन्नमय कोश को ठीक करने की कोशिश करता है। ये पूरी जो फिजिकल बॉडी दिख रही है अन्नमय कोश है, लेकिन इस अन्नमय कोश के ऊपर प्राणमय कोश भी है जो प्राणायाम से हम ठीक कर पाते हैं। उसके ऊपर हमारा मनोमय कोश भी है जिसके ऊपर हम लोग ध्यान और एनएलपी के थ्रू ठीक कर पाते हैं। उसके ऊपर हमारा विज्ञानमय कोश भी है जहाँ हमारी बुद्धि होती है, और बुद्धि के ऊपर भी हमारा आनंदमय कोश भी है जहाँ हमारे आत्मा का निवास होता है। तो केवल फिजिकल बॉडी पे इलाज मत करिए, क्योंकि कई बार फिजिकल बॉडी में दोष ही नहीं होते, दोष हमारे मन में प्राण में छुपा होता है। इसलिए पंच कोशों पे ध्यान दीजिए, पंच तत्वों की ऊर्जा को बढ़ाइए। मुद्रा विज्ञान के थ्रू हम लोग इन तत्वों की बैलेंसिंग बताते हैं, इनका अभ्यास करिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए, अपने चक्रों को एनर्जी दीजिए और अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, निर्मल बनाइए। आपकी फिजिकल बॉडी में तो वैसे ही दर्द नहीं रहने वाले। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए, वरना सेशन क्लोज होने की तरफ है। और हम लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस विषय को देख रहा है उनको संपूर्ण स्वास्थ्य दे। अच्छा, क्लोज होने के पहले हम लोग तालियां बजा करके आज के दिन को हम लोग बहुत एनर्जाइज करेंगे। और एनर्जाइज करने के लिए मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि अपने दोनों हाथों का उपयोग करिए। हमारे दो हाथ हमारे दो नारायण मतलब भगवान है। आइए भगवान को आपस में मिलाएं और ताली बजाएं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। यस, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। यस, दिल खोल के हंसना, अपने अंदर से गुब्बारा निकाल दीजिए। अपनी पर्सनैलिटी को विस्तार दीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसके लिए अच्छा, मैं परिचय कराता हूं हेमंत आर्य जी का। परिचय फेसबुक के सभी दर्शकों को, स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को तो होगा, लेकिन जो हमारे जूम के साथी हैं, जो हमारे साथ नियमित रूप से पूरे हिंदुस्तान से जुड़े, उनका परिचय कराता हूं। हेमंत आर्य जी अजमेर नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, भारत के अच्छे योग शिक्षकों में माने जाते हैं। और मेरे जिंदगी का सौभाग्य रहा कि सर के साथ में मुझे पतंजलि योग प्रदीप के कुछ सूत्रों को सीखने का मौका और योग को सीखने का मौका इनसे भी मिला, तो मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें इनसे भी हमने सीखी है, जिनकी वजह से मैं आप लोगों के स्वास्थ्य की अच्छी बात कर पाता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार की, इन्होंने मुझे मौका दिया। धन्यवाद देता हूँ स्वामी न्यूज़ का, उन्होंने इसको प्रसारण करने का मौका दिया, जो फेसबुक के माध्यम से, इनके पेज के माध्यम से सभी लोगों तक पहुँचेगा। और एक ही कामना के साथ में मैं सर के हाथ माइक हवाले करूँगा। अपने दिल पे हाथ रख कर के सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो इस क्लास को सुन रहे हैं, आप सभी लोग, आपका परिवार पूरी तरह स्वस्थ रहे, आपके घर में धन की बरसात हो, आपके घर में खुशियों की बरसात हो, और आप लोगों के लिए खुशियां बरसाने वाले हो, धन बरसाने वाले हो, लोगों को स्वास्थ्य देने वाले हो, ऐसे आपका जीवन बन जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। सर, आपने जो मौका दिया है, माइक पूरा आपके हवाले। हमारी छोटी मोटी गलतियों को सुधार भी दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे भाई श्री अनिल जी पारिक साहब का। जो मैंने एक बार बोला, इन्होंने कहा वो मैं कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। और जो टीवी चैनल का आपका कार्यक्रम है उस पर जनता को मैं लाभान्वित करूँगा। जितना भी मैं जानता हूँ मुद्राओं के बारे में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों को करवा रहा हूँ। तो इतने सारे लोगों को मैं जूम पर, मैंने कहा जूम आप यहाँ भी चला लीजिएगा, आप इधर। कुल मिलाकर के यहाँ अभी 2 कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहे हैं, आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और ऐसे ही अनिल जी अपने योग पथ पर आगे बढ़ते रहें, अपनी धर्म पत्नी और अपने बच्चों सहित हम आपके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। और आगे भी इस स्वामी न्यूज़ के इस चैनल पर आपको इनके सत्र देखने को मिलेंगे। आगे भी इनकी श्रीमती जी के भी, जो कि ओबेसिटी पर, वेट रिड्यूस पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाती हैं, मैंने देखा। और दोनों ही पति पत्नी बहुत अच्छे विनम्र स्वभाव के। पिछले 2015 में हमारे पास, 16 में हमारे पास आए थे,
तब से इनकी योग की यात्रा प्रारंभ हुई, तब से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी और लोगों को सिखाई भी, लाभान्वित भी किया। अभी वर्तमान में भी इनकी योग सिखाने की व्यवस्था जारी है। आप लोग जो भी इनके माध्यम से सीखना चाहते हैं, मुद्रा विज्ञान या NLP, जिसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम कहते हैं, तो उसमें भी आप लोग अगर कुछ जानना चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को 6:30 बजे जो हमारा लाइव स्वामी चैनल पर चलता है, आप सब ने भाग लिया। मैंने कईयों के कमेंट्स देखे, बहुत सारे लोगों ने इसको लाइव देखा था। लाइव जो है, अब इसको शेयर भी कीजिएगा। आप सबका ये कर्तव्य है कि स्वास्थ्य के लाभ को केवल अपने तक सीमित ना रखिए। पुण्य तभी बढ़ता है, हमारा स्वास्थ्य और अधिक अच्छा तब रहता है जब हम लोगों को आरोग्य देते हैं। तो लोगों को आरोग्य देने के लिए इस कार्यक्रम के लिंक को बहुत सारा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, बहुतों को। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि कल बुधवार है, तो कल बुधवार को फिर से हमारे एक साथ अतिथि योग शिक्षक का फिर से है ना यहाँ पर सत्र होगा। तो कल के इस लाइव योग सत्र का फिर से आप प्रतीक्षा करें। तब तक योग करना, स्वस्थ रहना। एक बार आपकी जानकारी के लिए छूट गया एक बात बताता हूँ, हम लोग अभी वेट लॉस के ऊपर केवल डाइट के माध्यम से एक चैलेंज स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो, PDF और सारी जानकारी मिलेगी। केवल अपने आहार को चेंज करके आप वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके लिए हमने कार्यक्रम रखा है 7 दिन का, जो हमारा 29 जुलाई से स्टार्ट होगा। 28 पहले डेट थी, लेकिन 29 जुलाई से स्टार्ट होगा। और उसमें कार्यक्रम में केवल ये चीज़ें रहेगी कि केवल आपका खान पान को चेंज करा के हम वजन चेंज करा दें। 111 रुपये हमने इसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज रखा है, और 111 भी इसलिए रखा है ताकि आप कुछ पे करते हो तो अटेंशन लेते हो, अटेंशन लेते हो तो एक्शन लेते हो, और एक्शन लेते हो तो रिजल्ट आता है। और वो जो 111 रुपये इकट्ठे होंगे, उनमें से जो बढ़िया पार्टिसिपेट करते हुए पूरी तरीके से अपने वजन को ज़्यादा कम करेगा, उनको रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आप ही का एनर्जी एक्सचेंज जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके अंदर एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9929286666 मेरा नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो, SMS कर सकते हो। 29 जुलाई से कार्यक्रम जो स्टार्ट होगा, मैं कह सकता हूं कि अगर आप रिजल्ट रहे हैं पिछली बार के हमारे, 7 दिन के अंदर 5 किलो 6 किलो लोगों ने वजन केवल अपने डाइट को कंट्रोल करके भी ठीक कर दिया है। तो अगर सर की अनुमति रहेगी तो बहुत सारे लोगों के इनके आशीर्वाद से हम लोग और सारे लोगों को स्वास्थ्य दे पाएंगे। सर धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा। इसी तरह से प्रेरित होते रहें। स्वास्थ्य के प्रति जितने लोग जागेंगे, निश्चित रूप से अपना कल्याण ही करेंगे, अपने परिवार का करेंगे। तो इसी प्रकार के योग के और स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं के साथ हम भी स्वास्थ्य के योग के कार्यकर्ता हैं, आप अनिल जी भी। इसी प्रकार से आप सभी से जुड़ करके रह सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि दैहिक सुख बहुत बड़ा सुख होता है। जब देह अच्छी होती है, शरीर अच्छा होता है, तो अच्छे स्वस्थ मन का निवास भी इसके भीतर होता है। आइए सबकी मंगल कामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ हम आज का शांति पाठ करेंगे। हाथों को जोड़ लेंगे, गहरे लंबे श्वास भरेंगे, आंखों को कोमलता से बंद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सभी स्वामी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सब का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद प्रकट करते हुए स्वामी न्यूज़ की इस विशेष टीम को, पूरी जो टेक्निकल टीम हमारे इस कार्यक्रम को सारे दिन में बहुत अच्छा बना करके अपने चैनल पर प्रस्तुत करती है, टेलीविज़न पर आता है। ये कल यही कार्यक्रम सुबह 7 बजे यूट्यूब पर चलेगा, प्रीमियर के रूप में चल जाएगा।
अभी ये लाइव चल रहा है, कल यूट्यूब पर चलेगा और ये टेलीविज़न पर केबल पर भी आएगा जिनके पास केबल कनेक्शन है। तो इस तरह से स्वामी न्यूज़ का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो कि इस कोरोना के संकट काल में लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बाँटने के लिए अपने चैनल पर इतनी सुंदर सी गतिविधि चला रखी है। कल फिर 6:30 बजे हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, ओम श्याम।